हेलो दोस्तों, आईटीआई वाला के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे हम इलेक्ट्रिक बल्ब के नाम से जानते हैं। ये बल्ब आपने देखा होगा, हमारे घरों में यूज होता है। तो ये बल्ब क्या होता है, ये कैसे काम करता है, कितने प्रकार का होता है, बल्ब से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो अगर आप आईटीआई के स्टूडेंट हैं या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ऐसे में आज का वीडियो आपके बहुत काम आएगा। वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और बात करते हैं कि ये बल्ब इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो गाइस, इसके लिए मैंने आपके लिए एक पीपीटी बनाया हुआ है। मैं आपको पीपीटी के थ्रू बताऊंगा और साथ में मैं आपको कुछ फोटोज भी दिखाता रहूंगा, ताकि आपको बल्ब का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर होता रहे। आपको फोटोज भी दिखाऊंगा ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है, आप देख रहे हैं आईटीआई वाला। तो गाइस, पीपीटी में लिखा है, इन दिस वीडियो वी विल अंडरस्टैंड अ वेरी बेसिक एंड इंपॉर्टेंट डिवाइस और अप्लायंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हिच इज इलेक्ट्रिक बल्ब। जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो बहुत ही बेसिक टॉपिक है, या बोले तो बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है, या बोले तो अप्लायंस है। अप्लायंस का मतलब होता है उपकरण। जैसे पंखा है, टीवी है, फ्रिज है, वो सब क्या होता है, उनको हम अप्लायंसेस बोलते हैं, उपकरण बोलते हैं। राइट। तो ये बहुत ही बेसिक सा डिवाइस है और इम्पोर्टेंट सा डिवाइस है, जिसे हम इलेक्ट्रिक बल्ब के नाम से जानते हैं। अब ये कैसे काम करता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में सारा कुछ जानेंगे आगे के वीडियो में। तो चलिए अगले पेज पर चलते हैं और बात करते हैं बल्ब के बारे में। बट उससे पहले मैं आपको फोटो भी दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा बल्ब, इसे हम इलेक्ट्रिक बल्ब बोलते हैं। तो ये बल्ब आपने जरूर से देखा होगा, हमारे घरों में पहले के टाइम पर यूज होते थे। बट आज के टाइम पर टेक्नोलॉजी में अपडेट हो चुका है, आज हम एलईडी बल्ब को यूज करते हैं। बट पहले के टाइम पर ऐसे बल्ब को यूज किया जाता था। ये बल्ब कांच से बने होते थे, कांच का ग्लास होता था और उसके अंदर फिलामेंट लगा होता था, जिसमें टंगस्टन का वायर लगा होता था। तो सारा कुछ समझेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं पीपीटी पर वापस से और बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो वैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये एक ऐसा इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में कन्वर्ट करता है, ताकि हम अंधेरे में देख पाएं। जो हमारा बल्ब होता है, इसका काम क्या होता है, तो सबसे पहले तो बल्ब हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है, या बोले तो एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में कन्वर्ट करता है। यानी कि करंट को, जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में आती है, जो करंट हमारे घरों में आता है, उसको किस में कन्वर्ट करता है, उसको ये लाइट में कन्वर्ट कर देता है, प्रकाश में कन्वर्ट करता है, उजाले में कन्वर्ट कर देता है, ताकि ताकि हम अंधेरे में देख पाए। ताकि अगर हमारे घर में अंधेरा है तो हम अंधेरे में देख पाए। तो बल्ब क्या करता है, अंधेरे में आप बल्ब को जलाएंगे तो बल्ब क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में कन्वर्ट कर देगा और आपको दिखाई देने लगेगा। राइट। और अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन के बारे में, तो सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब इज अ डिवाइस दैट प्रोड्यूस लाइट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट। यानी कि इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो प्रोड्यूस करता है, यानी कि जो निकालता है, जो देता है, क्या देता है, लाइट। यानी कि जो हमें प्रकाश देता है, प्रकाश निकालता है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट, जब इससे इलेक्ट्रिक करंट पास करता है। या हम बोल सकते हैं कि जब इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर हम करंट पास करेंगे, पावर सप्लाई देंगे, इसके अंदर करंट भेजेंगे, तो इसमें क्या होगा, तो ये डिवाइस हमको लाइट प्रोड्यूस करके देगा। क्या करेगा, बल्ब हमको उजाला निकाल करके देगा। नीचे लिखा हुआ है, इन शॉर्ट इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी एंड सम आल्सो हीट एनर्जी। यानी कि बल्ब क्या करता है, कन्वर्ट करता है क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट की एनर्जी में। यानी कि जो करंट होता है, करंट यानी कि जो हमारा वोल्टेज आता है, एम्पियर आता है, करंट होता है हमारे तार में, हमारे घरों में, तो उस करंट को किस में कन्वर्ट कर देता है, लाइट एनर्जी में। यानी कि ये इसको प्रकाश में परिवर्तित कर देता है। एंड आल्सो सम हीट एनर्जी, और कुछ ऊष्मा भी, कुछ हीट भी निकलती है इससे। तो आपको पता होगा, हमारे घरों में जब ये बल्ब यूज करे जाते थे तो ये बल्ब गर्म भी हो जाते थे। गर्म क्यों होते थे, क्योंकि ये कांच के बने होते थे, और कांच जब जलता था, कांच के अंदर जब बल्ब ग्लो करता था, यानी कि टंगस्टन जो वायर लगा होता है जो इसमें जलता है, तो वो गर्मी भी देता था, बहुत गर्म हो जाते थे ये बल्ब। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि बल्ब क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट की एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और सम हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है, यानी कि कुछ हद तक इसमें हीट भी निकलती है। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रिक बल्ब कैसे काम करता है। तो चलिए इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए मैं आपको फोटो भी दिखा देता हूँ साथ में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ, बट उससे पहले आपको एक फोटो और दिखा देता हूँ। जब हमारा बल्ब ग्लो करता है, जब हमारा बल्ब जलता है, तो उसकी तरीका दिखाई देता है, जैसा कि आपको फोटो में दिखाई जाता है।
ये देखिए, आपने बल्ब देखा होगा, बल्ब जब जलता है तो कुछ इस तरीके से जलता है। अच्छा, चलिए अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग के बारे में कि हमारा बल्ब कैसे काम करता है। तो इसकी वर्किंग को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि बल्ब के कौन-कौन से पार्ट होते हैं, बल्ब के अंदर कौन-कौन सा पार्ट लगाया जाता है, कौन-कौन सा पार्ट यूज़ किया जाता है। तो ये रहा हमारा बल्ब। अब बल्ब आपने देखा होगा बल्ब कैसा दिखाई देता है, तो एक कांच होती है। यहाँ पर आप जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये कांच का बना होता है, कांच बनी होती है, कांच को हम ग्लास बोलते हैं। और उसके अंदर कुछ वायर लगे होते हैं, 2 वायर होते हैं जिनमें हम करंट को पास करते हैं। और बल्ब के नीचे यानी कि कांच के नीचे एक छोटा सा बेस लगा होता है जो कि मेटल का होता है, और इसी के ऊपर इस कांच को चिपकाया जाता है। और उस कांच के अंदर क्या होता है, कांच के अंदर एक कांच की नली गई होती है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो। और उस नली में 2 तार जुड़े होते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, एक ये वायर है, एक ये वायर है। ऑलराइट, और इसके साथ में क्या होता है, यहाँ पर एक फिलामेंट वायर को जोड़ा जाता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो। तो इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। और इस बल्ब के अंदर भी गैस भरी जाती है। बल्ब के अंदर कैसी गैस भरी जाती है, इनर्ट गैसेस भरी जाती हैं। इनर्ट गैसेस के अंदर जैसे आपकी आर्गन गैस है, नाइट्रोजन है, तो इनको हम बोलते हैं इनर्ट गैसेस। तो बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि बल्ब के अंदर आर्गन गैस भरी जाती है। ऑलराइट, और उसको हम इनर्ट गैस के नाम से जानते हैं। ऑलराइट, चलिए अब हम बात करते हैं बल्ब की वर्किंग के बारे में कि बल्ब कैसे काम करता है। तो वापस से पीपीटी पर चलते हैं। तो यहाँ पर लिखा है एक बल्ब के अंदर थिन वायर फिलामेंट होता है जो मोस्टली टंगस्टन का बना होता है। क्या लिखा हुआ है कि जो बल्ब होता है उसके अंदर क्या होता है, थिन वायर फिलामेंट होता है। थिन वायर फिलामेंट का मतलब, थिन का मतलब होता है पतला, वायर का मतलब होता है तार, फिलामेंट का मतलब एक स्पाइरल वायर होता है, एक गोल गोल छल्लेदार हमारा तार होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये देखिए। तो ये जो फिलामेंट यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना, तो ये वायर जो, तो यहाँ पर लिखा है ये पतला सा वायर होता है, यानी कि थिन वायर फिलामेंट होता है। थिन का मतलब पतला सा वायर होता है, बहुत महीन सा वायर, आपने देखा होगा। तो इसे हम फिलामेंट वायर बोलते हैं। और इस पूरे बल्ब के अंदर क्या जलता है, सिर्फ और सिर्फ ये फिलामेंट वायर जलता है, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। ऑलराइट, तो इसे हम फिलामेंट वायर बोलते हैं, जो कि बहुत पतला होता है, तो इसीलिए हम इसको थिन वायर फिलामेंट भी बोलते हैं। आगे लिखा हुआ है जब करंट फिलामेंट से पास होता है तो फिलामेंट गर्म हो जाता है और ग्लो करने लगता है। आगे लिखा हुआ है कि जो हमारा, तो यहाँ पर लिखा है जब करंट को फिलामेंट से पास करते हैं। अब आपको पता होगा यहाँ पर 2 पिन लगे होते हैं जिनमें हम करंट को भेजते हैं, और इन पिन्स के थ्रू, यहाँ पर 2 पिन्स होती हैं, इनके थ्रू करंट जाता है अंदर, यहाँ पर आता है। यहाँ पर 2 पतले पतले तार लगे होते हैं, और इन्हीं तार्स के थ्रू कहाँ पर जाता है करंट, करंट हमारा इन वायर्स में आता है। ये पतले पतले से तार लगे होते हैं, एक तार ये होता है, एक तार ये होता है, और ये 2 सपोर्ट के लिए तार लगे होते हैं, ताकि जो फिलामेंट लगा है उसको सपोर्ट दे सकें। ऑलराइट, तो इन्हीं तारों से करंट को भेजा जाता है फिलामेंट के अंदर। और जब करंट फिलामेंट के अंदर जाता है तो फिलामेंट गर्म होना शुरू हो जाता है, गर्म होने लगता है। और जब गर्म होता है उसमें आग जलने लगती है, आग लग जाती है, और आग वहीं चमकती हुई दिखाई देती है। और वहीं जब गर्म होता है ना, तो उसमें ऊष्मा निकलती है, हीट निकलती है, और हीट के साथ में लाइट भी निकलती है। जब आग जलती है ना, तो आग में आपको ऊष्मा और एनर्जी, सॉरी, जो प्रकाश होता है, दोनों चीजें मिलती हैं। तो यहाँ पर ये बल्ब गर्म होना शुरू होता है और ये लाल हो जाता है, लाल होकर धीरे धीरे, पहले लाल होता है, फिर लाल से पीला हो जाता है। बहुत जल्दी से ये प्रोसेस होता है और आपका बल्ब इसी तरीके से जलता है। चलिए पीपीटी पर चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। आगे लिखा है इस प्रोसेस को इनकैंडेसेंस बोलते हैं, जिसमें हीट की वजह से फिलामेंट लाइट एमिट करता है। अब यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो प्रोसेस होता है कि करंट को यहाँ से हमने भेजा, करंट अंदर गया, करंट इस तार के थ्रू हमारा फिलामेंट में गया, फिलामेंट हमारा गर्म होना शुरू हुआ, गर्म होने के बाद ये जलने लगा, इससे एक प्रकाश निकला, और प्रकाश से हमारा क्या हुआ, अंधेरा दूर हुआ। तो ये जो प्रकाश निकलने तक का प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं इनकैंडेसेंस। ऑलराइट, इस प्रोसेस को इनकैंडेसेंस बोलते हैं। और इसी प्रोसेस की वजह से क्या होता है, बल्ब के अंदर हीट निकलती है, फिलामेंट हमारा गर्म होता है, और गर्म होकर क्या करता है, लाइट एमिट करता है। एमिट करने का मतलब उत्तेजित करता है, या बोले तो उसको उत्सर्जित करता है। उत्सर्जित करने का मतलब उसमें से बाहर निकलती है। जैसे जो हमारा बल्ब होता है पहले गर्म होता है, और गर्म होकर वो जलने लगता है, तो उससे प्रकाश निकलने लगता है। ऑलराइट, आगे लिखा है बल्ब के ग्लास के अंदर इनर्ट गैस, जैसे आर्गन है, नाइट्रोजन है, फिल होती है, जो फिलामेंट को जलने से बचाती है। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। यहाँ पर लिखा हुआ है जो हमारा बल्ब होता है ना, ये कांच है, कांच के अंदर इनर्ट गैसेस भरी जाती हैं। कौन सी गैस, इनर्ट गैस। इनर्ट गैस का मतलब ऐसी गैस जो इलेक्ट्रिक करंट को प्रभावित नहीं करती है, या बोले तो प्रभावित नहीं करती है।
यानी कि वो गैस होती है वो ना ही कंडक्टर में आती है, ना इंसुलेटर में आती है, ना सेमी कंडक्टर में आती है। उस गैस के अंदर अगर इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे तो कोई खतरा नहीं होगा, वो गैस हमारा कुछ भी उल्टा सीधा काम नहीं करेगी। तो जैसे ऑर्गन गैस है, इसके अलावा नाइट्रोजन गैस है, उसे हम इनर्ट गैस के नाम से जानते हैं। वही गैस बल्ब के अंदर भरी जाती है और उसको भरने का कारण क्या होता है कि जो हमारा ये तार ग्लो करता है, ये जो तार जलता है, ये हमारा टूट ना जाए, जल के बिखर ना जाए, कंटिन्यू जलता ही रहे। तो इसके लिए इस बल्ब के अंदर क्या भरा जाता है, इनर्ट गैस भरी जाती है। और उसी वजह से क्या होता है, हमारा बल्ब कंटिन्यू चलता रहता है। अगर आर्गन या नाइट्रोजन के अलावा कुछ और गैस भर देंगे तो इसमें ब्लास्ट हो जाएगा, वो झेल नहीं पाएगा इसको। ओके, तो चलिए अगले पेज पर चलते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। ये इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल कैसा होता है, तो चलिए इसका सिंबल भी देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसका जो सर्किट सिंबल होता है वो कैसा होता है, तो लिखा है एक सर्कल के अंदर एक फिलामेंट जैसा दिखाया जाता है। यानी कि एक गोला बना होता है, एक सर्कल बना होता है और उसके अंदर फिलामेंट जैसा दिखाया जाता है। फिलामेंट कैसा होता है, स्पाइरल होता है, जैसे स्प्रिंग होती है ना उसी तरीके का। तो उसी को हम बोलते हैं कि सर्कल के अंदर फिलामेंट जैसा दिखाया जाता है। तो अब ये इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल कैसा होता है मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर मैंने फोटो डाउनलोड करके रखा हुआ है एलईडी, ये देखिए। तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये देखिए ये सिंबल बना हुआ है इलेक्ट्रिक बल्ब का। यहाँ पर क्या है, एक फिलामेंट जैसा दिखाया गया है, ये इसको हम बोलते हैं सिंबल। ऑलराइट, ये हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है। अगर आपको इसमें अच्छे से नहीं दिख रहा है तो मैं आपको एक दूसरा फोटो दिखा देता हूँ। मैंने एक और फोटो डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो इस वाले फोटो में आप देख सकते हैं जो बल्ब रिप्रेजेंट किया जाता है वो कुछ इस तरीके से होता है। अभी मैंने आपको पीपीटी में क्या बताया था कि एक सर्कल होता है, जो एक सर्कल होता है और सर्कल के अंदर फिलामेंट जैसा दिखाया जाता है। तो आप इस फोटो में देख सकते हो, इस वाले फोटो में दिखाया गया है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब कैसा दिखता है। एक सर्कल बना होता है, गोला बना होता है और उसके अंदर हमारा फिलामेंट कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसे हम इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल बोलते हैं। आई होप आपको पता होगा। अच्छा, चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं, अगले पेज पर चलते हैं और बात करते हैं आगे अगले टॉपिक के बारे में। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रिक बल्ब अलग अलग टाइप के होते हैं। जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है ना वो कई प्रकार का होता है। मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं, आपने देखा होगा कुछ इस तरीके के एलईडी बल्ब होते हैं। इसके अलावा बल्ब हमारे बहुत प्रकार के होते हैं, मैंने फोटो डाउनलोड करके रखा है। ये देखिए, इस फोटो में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कितने तरीके के बल्ब यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। तो इस तरह के बहुत सारे टाइप के बल्ब पहले इस्तेमाल किए जाते थे। आज के टाइम पर सिर्फ इसी तरीके का और सिर्फ इस तरीके का बल्ब यूज किया जाता है। बाकी इस तरीके के बल्ब, इस तरीके के बल्ब, इस तरीके के बल्ब आपने देखे होंगे। पर ये जो फोटो आप देख रहे हैं इसमें भी आपको कई तरीके के बल्ब दिखाए गए हैं। इस वाले फोटो में आप देख पा रहे हैं ये सब हमारे बल्ब के टाइप हैं। तो चलिए एक एक करके सभी के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा टाइप आता है, वो लिखा है हमारा इनकैंडेसेंट बल्ब। तो ये किस तरीके का बल्ब होता है, तो यहाँ पर लिखा है ओल्ड टाइप बल्ब जिसमें टंगस्टन फिलामेंट होता है और ये चीप होता है और इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा खाता है। यानी कि ऐसे बल्ब जो पुराने मॉडल के होते हैं, मैं आपको फोटो भी दिखा देता हूँ। तो ये वाला जो आप बल्ब देख पा रहे हो ना, तो ये जो बल्ब है इसको क्या बोलते हैं, इसी को ही हम बोलते हैं इनकैंडेसेंट बल्ब। ऑलराइट, इनकैंडेसेंट बल्ब, ये यहाँ पर पीपीटी में लिखा हुआ है। क्या लिखा है, इनकैंडे और आगे सेंट। ऑलराइट, तो इनकैंडेसेंट बल्ब किस कैसा होता है, ओल्ड टाइप का बल्ब होता है जिसमें टंगस्टन फिलामेंट होता है। तो फोटो में आप देख पा रहे हैं इसमें भी टंगस्टन को यूज किया जाता है, फिलामेंट लगा होता है। ऑलराइट, और ये जो बल्ब होते हैं कैसे होते हैं, ये चीप होते हैं, सस्ते होते हैं। ये बल्ब आपको मार्केट में 10-15 रुपए का मिल जाता है। मेरे यहाँ पे मार्केट में 10 से 12 रुपए में ये बल्ब आसानी से मिल जाता है। लेकिन ये बल्ब जो होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा खाते हैं, यानी कि ये बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करते हैं। ये जो बल्ब होता है ना, 100 वाट का बल्ब होता है, 80 वाट का होता है, 90 वाट का होता है। इसी अकेले बल्ब को ना चला करके आप 2 पंखे चला सकते हैं। जो आपका सीलिंग फैन होता है वो 50 वाट का ही होता है। तो ये वाले जो बल्ब होते हैं बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं और इसीलिए इनको हम इनकैंडेसेंट बल्ब बोलते हैं। ऑलराइट, इसके बाद बल्ब का दूसरा टाइप आता है जिसे हम CFL बोलते हैं। CFL का मतलब होता है फ्लोरेसेंट लैम्प। ऑलराइट, अब ये कैसे बल्ब होते हैं, तो आपने CFL देखा होगा, मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको कुछ तरीके के बल्ब दिखाए गए हैं। सबसे पहले ये रहा आपका इनकैंडेसेंट बल्ब, उसके बाद ये है हमारा CFL बल्ब और ये है हमारा LED बल्ब। तो अब ये CFL कैसा होता है, तो चलिए CFL के बारे में जानते हैं।
तो ये जो CFL बल्ब होता है इसको हम ट्यूबलाइट भी बोलते हैं। ट्यूबलाइट देखा है ना आपने? चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ ट्यूबलाइट कैसी होती है। तो आपने देखा होगा हमारे घरों में ट्यूबलाइट भी यूज करी जाती है और ट्यूबलाइट कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, ये रहा। तो इस बल्ब को हम इनकैंडेसेंट लैंप बोलते हैं और जो हमारा CFL होता है, जो ट्यूबलाइट होता है, उसको हम फ्लोरेसेंट लैंप बोलते हैं। ऑलराइट, और ये बल्ब हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये कैसे काम करता है, इसका वर्किंग प्रोसेस क्या होता है, इस पर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि जो हमारा ये CFL होता है ये कैसे काम करता है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो CFL होता है उसको हम ट्यूबलाइट भी बोलते हैं और उसको कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप भी बोलते हैं। CFL का पूरा नाम क्या होता है? कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। ऑलराइट, तो आपको ये पता होना चाहिए। और इसको हम ट्यूबलाइट भी बोलते हैं। अब आगे लिखा है कम पावर कंज्यूम करता है और ज्यादा लाइट देता है। अभी जो CFL बल्ब होते हैं ना, ये कम पावर लेते हैं और ज्यादा लाइट देते हैं। तो आपको पता होगा, आपने अपने घरों में इस टाइप के बल्ब यूज करे होंगे। तो ये बल्ब जो होते हैं ना, इस वाले बल्ब की तुलना में ये वाले बल्ब ज्यादा रोशनी देते हैं और ये बिजली भी कम खाते हैं। ये वाला बल्ब 100 वाट की बिजली खाता है, लेकिन ये वाला बल्ब 25 से 30 वाट की ही बिजली खाता है। यानी कि जहां पर आप अकेला बल्ब यूज करेंगे तो अकेला बल्ब यूज करने की जगह आप 3 से 4 बल्ब ऐसे CFL बल्ब आप यूज कर सकते हो। ऑलराइट, लेकिन ये थोड़े महंगे होते हैं, जबकि ये वाला बल्ब हमारा सस्ता होता है। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रकार आता है LED बल्ब। LED बल्ब आज की टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा यूज करे जाते हैं। आज के टाइम पर हमारे घरों में इस टाइप के बल्ब नहीं यूज होते हैं, इनकैंडेसेंट बल्ब यूज नहीं होते हैं, सारे के सारे LED बल्ब ही यूज होते हैं। अच्छा, अब ये LED बल्ब कैसा होता है, कैसे काम करता है? तो LED का पूरा मतलब होता है, LED का पूरा नाम होता है लाइट एमिटिंग डायोड। अब ये बल्ब कैसे दिखाई देता है? तो ये बल्ब आपका कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो। और आज के टाइम पर हमारे घरों में LED बल्ब सबसे ज्यादा यूज होने वाले बल्ब हैं। बाकी ये वाले दोनों बल्ब का जमाना खत्म हो गया है, ये वाला दोनों पुराना हो चुका है। ऑलराइट, तो ये LED बल्ब की खासियत क्या होती है, तो चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जो LED बल्ब होते हैं ये एक तो लेटेस्ट है और मॉडर्न है। यानी कि ये सबसे ज्यादा मॉडर्न, सबसे ज्यादा यूज होने वाले लेटेस्ट बल्ब टेक्नोलॉजी है। और ये बल्ब कैसे होते हैं, ये बहुत ही एनर्जी एफिशिएंट होते हैं, लॉन्ग लाइफ होते हैं, कम हीट जनरेट करते हैं। तो ये जो LED बल्ब होता है बहुत एनर्जी एफिशिएंट होता है। यानी कि ये जो बल्ब होते हैं ना, ये बल्ब हमारा जो LED बल्ब होता है ये 9 वाट 10 वाट तक की एनर्जी कंज्यूम करता है। ये वाला बल्ब 100 वाट की एनर्जी कंज्यूम करता है, ये 25 से 30 वाट की एनर्जी कंज्यूम करता है। तो जहां पर आप एक बल्ब को जलाएंगे, इसी एक बल्ब की पावर के अंदर आप ऐसे 10 LED बल्ब को जला सकते हैं। तो आपका बिजली का बिल भी कम आएगा और आपका बल्ब का जो प्रकाश से जो रोशनी है वो भी अच्छी मिलेगी। आपको इसमें हीट मिलती है, इसमें भी हीट मिलती है, लेकिन इसके अंदर आपको बहुत कम हीट मिलती है। सबसे ज्यादा हीट आपको इसमें मिलेगी, उससे कम इसमें मिलेगी, और इसमें एकदम ना के बराबर हीट मिलती है। ऑलराइट, अच्छा चलिए आगे चलते हैं। और ये जो बल्ब होते हैं ना, ये लॉन्ग लाइफ होते हैं, ये जल्दी खराब नहीं होते हैं और ये कम हीट को भी जनरेट करते हैं, बहुत कम इसमें हीट निकलती है। इसके बाद में गाइस अगला बल्ब का टाइप आता है हाइलोजन बल्ब। अब ये हाइलोजन को कई लोग हाइलोजन हाइलोजन करते हैं, तो हाइलोजन नहीं होता है, इसको हम हाइलोजन बल्ब बोलते हैं। अब इसकी क्या खासियत होती है, तो हमारी जो गाड़ियां होती हैं, कार होती है, ट्रक होती है, उनमें इस तरीके के बल्ब लगे होते हैं। आपने देखा होगा आपके घर में मोटरसाइकिल होती है, तो मोटरसाइकिल में कुछ इस तरीके का बल्ब लगा होता है, हेडलाइट में आपने देखा होगा। तो ये जो बल्ब होता है ना, इससे हम बोलते हैं हाइलोजन बल्ब। और इनका इस्तेमाल मोटरसाइकिल की जो हेडलाइट होती है, कार की हेडलाइट होती है, वहां पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे कि आपने देखा होगा ना, आपके घर में जो मोटरसाइकिल होती है, तो मोटरसाइकिल में 2 तरीके के बल्ब आते हैं, एक तो होता है LED बल्ब और एक हैलोजन बल्ब होता है, जो कि इस तरीके से दिखाई देता है। ऑलरेडी तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये स्पेशल टाइप फिलामेंट बल्ब होता है, जिसमें हैलोजन गैस भरी जाती है। हैलोजन बल्ब होते हैं, इनके अंदर आर्गन गैस या नाइट्रोजन गैस नहीं भरी जाती है, इनके अंदर हमारी हैलोजन गैस भरी जाती है और उसी के थ्रू ये बल्ब हमारे बहुत ज्यादा लाइट करते हैं, बहुत ज्यादा लाइट एमिट करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट थे हमारे बल्ब को लेकर। यहाँ पर लिखा है ब्राइट लाइट देता है और बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। जो हैलोजन बल्ब होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। इन पर अगर आप जो आपकी गाड़ी होती है उसकी हेडलाइट पर हाथ रख दोगे तो आपको फील होगा कितना ज्यादा गर्म होता है ये बल्ब। यानी कि जब ब्राइट होता है ना, तो लाइट भी ब्राइट देता है, जब ये चलता है तो लाइट भी बहुत तेज देता है और ये हीट भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है। अच्छा चलिए अगले पेज पर चलते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में, यानी कि निष्कर्ष के बारे में। तो अगर हम बात करें इसके कंक्लूजन के बारे में, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब एक सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है, जो अंधेरे को रोशनी में बदल देता है। आज के टाइम में LED बल्ब सबसे ज्यादा यूज होते हैं, क्योंकि वो पावर सेविंग होते हैं और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं।
लॉन्ग लास्टिंग का मतलब बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं, जल्दी खराब नहीं होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे काम करता है, कितने टाइप का होता है, और इसकी डेफिनेशन और इसका सिंबल वगैरह सारा कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और चलिए मैं आपको कुछ फोटो भी दिखा देता हूँ, अगर कुछ छूट रहा होगा तो मैं आपको पता चल जाएगा। कुछ ऐसा खास फोटो दिखाने वाला है नहीं, अदरवाइज मैं आपको दिखा देता। यहाँ पर आपको जो फोटो दिखा रहा हूँ ये कार की हेडलाइट है, जहाँ पर आपको ये हैलोजन बल्ब जलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये हैलोजन बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पर ये प्रोजेक्टर लैंप लगा हुआ है। तो ये जो हैलोजन बल्ब होता है ना, बहुत ज़्यादा हीट देता है और बहुत चमकदार रोशनी भी होती है इसकी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सारा कुछ, बाकी दिखाने के लिए ऐसा कुछ खास है नहीं। और अगर आप ज़्यादा कुछ देखना चाहें तो चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आई होप आपको सारा कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बस यही था आज का टॉपिक, व्हाट इज इलेक्ट्रिक बल्ब। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, मन में कोई सवाल हो तो कमेंट कर देना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि इस पर आपको बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल रिलेटेड वीडियोज मिलते हैं जो आपके बहुत कम आएंगे अगर आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो तो चलिए दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।